सत्संग जी, प्यार से कहिए धनरिंकार जी। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा शविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राज्य माता गुरु बचन अवतार की जय। सत्संग जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सत्संग जी, बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। सत्संग जी, अभी जो सतगुरु के द्वारा जो महायज्ञ का रचना की गई थी सत्संग जी, इसमें देश विदेश से तमाम संत महापुरुष बच्चे सभी शामिल होकर अपने सतगुरु के दर्शन करके सत्संग जी को परमात्मिक आनंद को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य कर रहे थे। और तमाम हम जैसे सत्संग जी जो नहीं पहुंच पाए थे, नेट के द्वारा सोशल मीडिया के द्वारा अपने सतगुरु के दर्शन को लाभ उठा रहे थे। सत्संग जी सतगुरु का दर्शन बहुत ही महान है। सत्संग कहते हैं कि संत मिले हो जाइए तज ममता अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि के यज्ञ समान। सत्संग जी, यहाँ संतों का आपस में मिलन होकर जो प्यार और नम्रता मिलता है, आनंद प्राप्त होती है। सत्संग जी, ये किसी स्वर्ग में नहीं मिल सकता, ना ही किसी वैकुंठ में। ये आनंद का सागर है सत्संग जी। सतगुरु इसमें सभी संतों महापुरुषों को आपस में मिला के खुशियाँ और आनंद प्राप्त देता है। सत्संग जी, ये महायज्ञ की रचना हर वर्ष इसी तरह सतगुरु निरंतर करते रहते हैं और सभी संत महापुरुषों को खुशियों से झोली भर देते हैं। सत्संग जी, और भाग्य हैं जिन्होंने दर्शन पाए, और वो घर में जाके अपने परिवार में जाके उस आशीर्वाद को, उस बातों को, उन विचारों को, उन आनंद को वितरित करेंगे, सत्संग में वितरित करेंगे। तो जो जनता, जो संत महापुरुष नहीं जा पाए हैं, उसका लाभ उठा पाएंगे। सत्संग जी, विस्तार असीम की ओर। सत्संग जी, ऐसा विस्तार जो मन और बुद्धि से परे है। सत्संग जी, जब कहते हैं कि सुनते थे कि ये धरती पानी के ऊपर टिकी है, तो सत्संग जी पहले तो नहीं समझ पाते थे, लेकिन जैसे ही ज्ञान मिला तो मालूम हुआ कि अगर पृथ्वी इस पानी पे रुकी है तो पानी को रोकने के लिए भी कोई बाउंड्री होगी, वॉल होगा। सत्संग जी, क्योंकि लास्ट किनारा जो होता है उसके आगे भी तो कुछ होगा, इसका मतलब उसके आगे भी कुछ है। तो सत्संग जी, ऐसे पृथ्वी का अंतिम छोर अगर देखा जाए, चारों तरफ से घूम के देखा जाए तो पृथ्वी भी कहाँ रुकी है, ग्रह की तरफ घूम रही है। तो इसका मतलब कि नीचे भी कुछ है। सत्संग जी, यही भी विस्तार असीम की ओर लेके जाता है मन को, कि हमारी जो मन बुद्धि है, जहाँ तक आंखें देख सकती है, सोच सकती है, बुद्धि विवेक, वहीं तक हम विस्तार कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा इससे भी परे तक इसका विस्तार है। सत्संग जी, जो वेदों और वाणी से परे है। कोई भी गणित, कोई भी ग्रंथ इसका लेस मात्र भी बखान नहीं कर पाए। सत्संग जी, सभी ने नित नित गाकर अपने दम भर लिए। इसीलिए कहा है कि रूप रंग है ना कोई रेखा, कोटि कोटि प्रणाम तुझे, मन बुद्धि से परे है देखा, कोटि कोटि प्रणाम तुझे। बेअंत असीम अथाह स्वामी, कोटि कोटि प्रणाम तुझे। सिर ताजों के ताज स्वामी, कोटि कोटि प्रणाम तुझे। आदि अनादि सर्वव्यापी, कोटि कोटि प्रणाम तुझे। युग युग में है तारे पापी, कोटि कोटि प्रणाम तुझे। हर घट के हर अंतर्यामी,
कोटि कोटि प्रणाम तुझे। आप ही नाम आप ही नामी, कोटि कोटि प्रणाम तुझे। सब सृष्टि के पालनहारे, कोटि कोटि प्रणाम तुझे। हे अवतार हे प्राण आधारे, कोटि कोटि प्रणाम तुझे। सत्संग जिए। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है, कि हर शय में जलवा तेरा रूबरू है। सत्संग जिए परमात्मा जिधर नज़र जाती है उधर ही दिखता है। जैसे कोई मछली पानी से अलग नहीं हो सकती, पानी से मछली अगर सोचे कि मैं जुदा हो के देखूं तो सत्संग जी उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। ऐसे ही सत्संग जी अगर हम परमात्मा के अंदर ही चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, सत्संग जी सब अगर रहमत है तो इस असीम का इसका विस्तार अनंत है, कोटि है, अगड़े है, अनादि है, अनंत है। सत्संग जी ऐसा परमात्मा का विस्तार है। ऐसे परमात्मा को लोग इतने संकीर्ण जगहों में स्थापित कर लेते हैं, छोटे से मंदिर में, जहाँ कि अगर उस किसी इंसान को अकेला रहने के लिए दिया जाए सत्संग जी तो ठीक से उसमें पैर नहीं पसार सकता। हम ऐसे मंदिर में परमात्मा को स्थापित करके और अपने को बहुत बड़भागी समझते हैं कि मैंने बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया, मैंने बहुत बड़ा दान कर लिया, महान कार्य कर लिया। सत्संग जी ने कहते हैं कि ये जो विराट स्वरूप है इसका कोई न मंदिर बन सकता है ना मंदिर बन सकता है। अगर इसे बिठाया जा सकता है तो केवल हृदय की वेदी में ही बिठाया जा सकता है। सत्संग जी प्रेम से, वो भी क्योंकि यह स्थान ही हृदय का इसी परमात्मा का बनाया है, इसमें ये समा सकता है और इसके अंदर सारे ब्रह्मांड समाये हुए हैं। सत्संग जी कोटि कोटि ब्रह्मांड हैं, कोटि कोटि घरबार हैं, इसके कोटि कोटि ब्रह्मांड भी हैं। सत्संग जी करोड़ों सूर्य, करोड़ों तारे, ऐसे ब्रह्मांड इसके अंदर समाये हैं। जहाँ तक हमारी ना तो विवेक बुद्धि जा सकती है, ना नजरें जा सकती है, लेकिन इससे भी आगे इस परमपिता परमात्मा का विस्तार है। सत्संग जी इसी परमात्मा को असीम का नाम दिया गया है, अनंत का नाम दिया गया है, अभेद का नाम दिया गया है, जिसे शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, पानी डुबा नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती। ये असीम ना हिलता है न डुलता है, सदा एक रस रहता है। और जब सत्संग जी हम इससे जुड़ जाते हैं, हमारा मन की तार जब इससे जुड़ जाते हैं तो हम भी स्थिर और स्थिर होकर प्रसन्न होने लगते हैं। क्योंकि आज का मानव जिंदगी की भाग दौड़ में इतना तंग आ चुका है कि क्या करना है उसे खुद नहीं पता चलता। सत्संग जी से अपने जीवन में मेन लक्ष्य को पिता परमात्मा को पाना ही सबसे बड़ा लक्ष्य और उद्देश्य। सत्संग जी इस परमपिता परमात्मा को पाने के बाद और किसी योनियों में कुछ पाने की शेष नहीं रह जाता। जीवन में 5 तत्व के शरीर है, हमें भोजन, कपड़ा, मकान चाहिए, साधन चलने के लिए चाहिए, लेकिन सत्संग जी सीमित है, इसकी समय सीमित है। लेकिन हमें आत्मा का सफ़र बहुत लंबा है। कुछ क्षण के लिए इस मानव शरीर में आत्मा ठहरी है, जिसमें हम अपने भाग्य को सुधार और संवार सकते हैं, अन्यथा और कोई मार्ग नहीं है। सत्संग जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी।